नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल संस्कृत अभ्यास में। जैसे पूर्व की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत महेश्वर सूत्र, वर्णमाला, प्रत्याहार निर्माण, उच्चारण स्थान इत्यादि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम सामान्य व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा सूत्रों में सर्वप्रथम है हलो अनंतरा संयोगः। हलो अनंतरा संयोगः। इसका मतलब है संयोग किसे कहते हैं या संयोग किन वर्णों का होता है। तो ये कह रहा है हलो अनंतरा। हलो मतलब होता है हल वर्ण यानी कि व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण। अनंतरा यानी व्यवधान से रहित। व्यवधान से रहित, किसके व्यवधान से रहित? तो स्वरों के व्यवधान से रहित। यानी जब हल वर्ण स्वरों के व्यवधान से रहित होते हैं तो उनकी संज्ञा हो जाती है संयोग संज्ञा। जैसे हम एक लेते हैं इंद्र, इसे जब हम देखिए, इसमें जो न है आधा, उसके बाद में द, उसके बाद में है र। इसमें क्या है, अगर ये इसमें स्वर होता है तो ये संधि हो जाती, लेकिन स्वरों के व्यवधान से रहित है इसलिए इनकी क्या हो गई है, संयोग संज्ञा हो गई है। इसी प्रकार जो संयोग है ये क्या होता है, संयोग आदि यानी कि जब धातु या शब्द के आदि में होता है यानी प्रारंभ में होता है, या संयोग मध्य यानी जब संयोग मध्य में होता है तो उसे संयोग मध्य कहते हैं। संयोगांत मतलब जब संयोग जो है वो अंत में होता है। जैसे संयोग आदि का एक उदाहरण लेते हैं। संयोग आदि किसे कहते हैं, संयोग आदि। संयोग आदि में जैसे क्षमा लिया, इसमें जो श है, श वर्ण क्या है, संयोग संज्ञा हो गई इसकी, क्योंकि ये क्या है, दो व्यंजनों से बना है जो व्यंजन स्वरों से रहित है। जैसे क और श से बना है। इसके बाद में है संयोग मध्य। जब संयोग वर्ण जो है, संयोग संज्ञक वर्ण जब मध्य में आते हैं, जैसे परित्राणम, देखिए इसमें त्र जो है ये संयोग शब्द है और ये क्या है, मध्य में आया है। संयोगांत, संयोगांत मतलब जब संयोग क्या है, अंत में आएगा। जैसे भिक्ष, इसमें क्या है, श जो है संयोग है, इसकी संयोग संज्ञा हो रही है और ये अंत में आया है। अब अगला सूत्र है परह सन्निकर्ष संहिता। परह सन्निकर्ष संहिता मतलब परह यानी बाद वाले वर्ण का पहले वाले वर्ण से सन्निकर्ष मतलब अत्यधिक निकटता। अत्यधिक निकटता यानी जब पहले वाला वर्ण बाद वाले वर्ण से अत्यधिक निकट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, या समीप लाना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। संधि युक्त जो पद होते हैं उन्हें संहिता कहा जाता है। जैसे मधु प्लस अरी, अब उ और अ इन दो वर्णों में अत्यधिक सामीप्य करने के लिए हम इसकी संधि करेंगे मध्वरी। तो यहाँ पर उ और अ जो अवर्ण है ये दोनों क्या कहलाएंगे, संहिता वर्ण कहलाएंगे।
इसके बाद में अगला सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपदा, यानी उपदा किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं अलो अंत्यात पूर्व उपदा। उपदा किसे कहते हैं या कौन से वर्ण है जो उपदा कहलाते हैं? तो ये कह रहे हैं अल। अल मतलब होता है सभी व्यंजन, अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सभी वर्ण, ठीक है, सभी वर्ण। उसके बाद में क्या है अंत्य, अंत्य मतलब अंतिम। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ अंत्यात पूर्व यानी अंतिम से पूर्व, यानी वे सभी वर्ण जो अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण है उनकी उपदा संज्ञा होगी। यानी कि किसी भी धातु में या शब्द में कोई वर्ण जो है, कोई भी वर्ण अंतिम से पहले वाला है उसकी उपदा संज्ञा होगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं हरि। अब इसे एक बार विग्रह करके देखेंगे। हाँ, उसके बाद में है अ, उसके बाद में है र, और इसके बाद में है ई। तो अंतिम वर्ण हो गया हमारा ई, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण है र, तो ये हमारी हो गई उपदा संज्ञा। उपदा, अगर प्रश्न पूछा जाए हरि में उपदा वर्ण कौन सा है तो इसका उत्तर होगा र। उसी प्रकार पयस, इसे भी हम विग्रह करके देख लेते हैं। प में अ है, इसके बाद में है य में अ, इसके बाद में है स, तो अंतिम वर्ण हो गया स। अंतिम वर्ण से पूर्व वाले की उपदा संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर उपदा संज्ञा होगी अ वर्ण की। इसी प्रकार हम लेते हैं विद्या। अब विद्या वर्ण में उपदा किसकी होगी? देखिए वी जो है ये बना वी, व और ई, ये हो गया वी। फिर उसके बाद में द, य, उसके बाद में अ, तो अंतिम वर्ण हो गया हमारा आ, और आ से पूर्व वर्ण है य, तो य वर्ण की उपदा संज्ञा होगी। इसी प्रकार सभी धातुओं और शब्दों में उपदा संज्ञा किसकी होगी? अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण वाले, और वो वर्ण कोई सा भी हो सकता है। सभी वर्ण अल के अंतर्गत आने वाले, अल मतलब होता है सभी वर्ण, यानी अपनी जो वर्णमाला उसमें आने वाले सभी वर्ण जो है अंतिम से पहले वाला उपदा कहलाता है। इसके बाद में पूछा जाता है टी संज्ञा किन वर्णों की होती है? तो उसके लिए सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी मतलब अंतिम अच, अंतिम अच जो है उसकी टी संज्ञा होगी, और अंतिम अच के अगर बाद में कोई व्यंजन वर्ण है तो उसको मिलाकर समुदाय की टी संज्ञा होगी। जैसे हम लेते हैं राम, देखिए इसका विग्रह करते हैं र, इसके बाद में इसमें है आ, म, अ, इसमें अंतिम अच की टी संज्ञा होगी। तो अंतिम अच है इसमें अ, इसकी हो जाएगी टी संज्ञा, यानी ये वर्ण कहलाएगा टी। इसी प्रकार सीता, स, ई, त और आ, तो ये अंतिम वर्ण है इसमें आ, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है अंतिम वर्ण जो है उसकी टी संज्ञा होगी अगर उसके बाद में कोई व्यंजन आता है तो उसको मिलाकर उसकी टी संज्ञा होगी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं पयस। अब इसका विग्रह करके देखते हैं। प, अ, य, अ, इसके बाद में है स। अब अंतिम स्वर क्या है? अ है। अंतिम स्वर के बाद में व्यंजन है तो इस समुदाय की टी संज्ञा होगी, तो यहाँ पर टी संज्ञा हुई अस की। इसी प्रकार
मनस है, मनस में अस की जो है टी संज्ञा हो जाएगी। सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम। अब पद संज्ञा किनकी होती है, तो कहते हैं जहां पर सुबंत और तिगंत, पद को पद कहा जाता है। अर्थात किसी भी वर्ण समूह को पद बनाने के लिए उसमें सुबंत और तिगंत प्रत्यय लगाए जाते हैं। यानी जैसे सुबंत जो है वो शब्दों में लगते हैं और तिगंत धातुओं में लगते हैं। तो अगर सामान्य बोलचाल में कहा जाए तो शब्द रूप और धातु रूप जो है वो प्रत्यय कहलाते हैं, और सुबंत और तिगंत से जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, पद कहलाएंगे। और संस्कृत के लेखन की और भाषण की, बोलचाल की भाषा में भी हम बिना जो जिनका पद नहीं बना है उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा गया अपदम न प्रयुंक्तम। सुप यानी सुप, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। सुप प्रत्यय उनमें लगते हैं जो धातु रूप शब्द रूप है, शब्द रूप में लगता है सुप प्रत्यय, जैसे राम, लता इत्यादि में। ठीक है। उसी प्रकार जो तिंग प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय लगते हैं धातुओं में, यानी धातु रूप जो है वो तिंग प्रत्यय लगने के बाद में ही क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे पठती, लिखती, यानी पट धातु, लिख धातु, हस धातु, ये क्या कहलाएंगे, तिंग प्रत्यय कहलाएंगे। यानी तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय लगने के बाद ही जो वर्ण है वो पद कहलाते हैं। अब सुप प्रत्यय कितने होते हैं, तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? सुप प्रत्यय जो होते हैं ये 21 होते हैं, ये 21 है। सु, औ, जस, अम, औट, शश, टा, भ्याम, भिस, ये, भ्याम, भ्यस। ngस, ओस, सॉरी, ngसी, भ्याम, भ्यस। ने, भ्याम, भ्यस, नसी, ngसी, भ्याम, भ्यस, नस, ओस, आम, नी, ओ, सु।
ये 21 जो है ये सुबंत है, इन्हीं से शब्द रूप का निर्माण होता है। रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। इस प्रकार शब्द रूप जो है इन 21 प्रत्ययों से बनते हैं। इन 21 प्रत्ययों को कहा जाता है सुबंत, यानी सुबंत प्रत्यय कितने हैं? 21। इसके बाद में तिगंत। तिगंत तिंग जो प्रत्यय हैं वो कितने हैं? तिंग है 18 हैं। इनमें 9 आत्मनेपदी के और 9 परस्मैपदी के हैं। अब जो तिंग प्रत्यय हैं वो हैं 18 हैं, उसमें 9 परस्मैपदी के हैं और 9 आत्मनेपदी के हैं। मतलब 9 जो है इससे परस्मैपदी की धातु रूप बनते हैं और 9 प्रत्यय जो हैं ये आत्मनेपदी की धातुओं में लगते हैं। 9 परस्मैपदी के प्रत्यय तिप तस झी सिप तस थ मिप बस म, इनसे पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावह पठामह ये रूप बनते हैं। उसी प्रकार आत्मनेपदी जो धातुएं होती है उनमें आत्मनेपदी के लिए ये वाले तिंग प्रत्यय लगते हैं 9। त आताम झ, थास आताम ध्वम, इड वही महिंग। जैसे लब धातु जो है आत्मनेपदी की है तो इस बनेगा लबते लबेते लभंते, लबसे लबेते लबध्वम, लभे लभावहे लभामहे। अब है घी संज्ञा। घी संज्ञा किन वर्णों की होती है? तो है शेषो घ्य सखी, यानी कि असखी यानी सखी शब्द को छोड़कर जो भी इकारांत यानी ऋस्व इकारांत, इकारांत कौन सा वाला? ऋस्व इकारांत और ऋस्व उकारांत। ऋस्व इकारांत और ऋस्व उकारांत जो वर्ण है इनकी जो है घी संज्ञा हो जाती है। जैसे हरि, हरि, कपि, मुनि, भानु, गुरु। इसी प्रकार सिर्फ सखी शब्द को छोड़कर सखी शब्द को छोड़कर जो भी ऋस्व इकारांत वर्ण है शब्द हैं और ऋस्व उकारांत शब्द हैं उनकी घी संज्ञा हो जाती है। अब आता है नदी संज्ञा। कौन सी? नदी संज्ञा। नदी संज्ञा शब्द कौन से कहलाते हैं? यानी स्त्रीलिंग से संबंधित, स्त्रीयाख्यो यानी स्त्रीलिंग से संबंधित, स्त्रीलिंग से संबंधित कौन से शब्द जो इकारांत है, इकारांत और उकारांत है, उन शब्दों की नदी संज्ञा होती है। जैसे नदी, देखिए ये दीर्घ इकारांत है। इसी प्रकार गौरी, श्रीमती, देवी, चमू, वधू, यवागु, इन वर्णों की क्या होगी? नदी संज्ञा होगी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग से संबंधित और क्या है? इकारांत, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत वर्ण है। इसलिए नदी, गौरी, श्रीमती जो बड़ी ई की मात्रा वाले हैं यानी दीर्घ इकारांत वर्ण है और जो दीर्घ उकारांत वर्ण है उनकी नदी संज्ञा होगी।